है आज। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? बिल्कुल टफ डे है। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है आइशो मोटर्स। यस 4825 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप कितना होना चाहिए? 4800, ज्यादा नहीं तो 25 रुपए का। अपसाइड टारगेट 4900 पॉसिबल। आइशो मोटर्स। देखिए गाबा सर पूरी कोशिश करते हैं मूड पॉजिटिव रहे। सुबह भी गाबा सर ने ही सिर्फ बाय कॉल दिया था और अब यहाँ पर भी बाय कॉल। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, सेल का ही ट्रेड रहेगा। LICI में न्यू एंट्रेंट है, यहाँ पे मुझे लगता है वीकनेस है। 910 से लेके 900 के लेवल्स के लिए स्टॉक तैयार है 935 के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पे आप 900 तक के लेवल्स के लिए इसमें सेल कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 930 एट द मनी का ही आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, जो रफली 19-20 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस वहां पे आप 13 रुपए का रख सकते हैं और वहां पे टारगेट्स आप 28 से लेके 33 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेल में खैर कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर सेल का है तो 100 पॉइंट डाउन हो गया अपने। हाँ, जहाँ पैसा बन रहा है उसी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और ये सेल साइड का ट्रेड एक और आता हुआ। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स बाय द वे 300 पॉइंट का करेक्शन दिखा रहा है इस समय। मानस बताइए, बाय या सेल? तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। ग्लेनमार्क जो स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है पिछले करीब 7-8 सेशंस से, उसको देख के लग रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज क्योंकि देखने को मिला है, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो ग्लेनमार्क के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1503 की प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे। 1521 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 1465 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं ग्लेनमार्क के फ्यूचर में। ग्लेनमार्क शॉर्ट साइड का ट्रेड एक और आता हुआ। बहेती जी, आपका LIC वैसे स्लाइड दिखा रहा है और शिल्पा जी भी कह रही है वहां पर बिकवाली करके चले। इस समय का ताजा ट्रेड क्या रहेगा? जी, NMDC में बिकवाली की सलाह रहेगी। इसमें भी आज हमने देखा कि गिरावट देखने मिल रही है और स्टॉक अब 20 डेमा को वापस रीअप्रोच करने के दिख रहा है। 200 डेमा को भी अब ब्रेकडाउन दे दिया है, तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है। मेटल ऐसे भी पूरा वीक दिख रहा है, तो 238 का स्टॉप लॉस लगाना, जो कि आज का डे हाई है। 229 का पहला टारगेट एंड 225 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। ओके, चंदन को जोड़ते हैं अब शो में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा सेटअप है वो कल से चेंज हुआ है, क्योंकि जो बॉटम बना था उसे 14 डेज का मूव कंप्लीट हुआ और पहली बार पिछले लगभग 14 दिन में RSI ने एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। तो काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। इनफैक्ट थोड़े बहुत सेल ट्रिगर भी यहाँ पे मिलेंगे। बैंक निफ्टी हो सकता है कि 53,000 के नीचे होल्ड करे तो वीक स्ट्रक्चर बनाए, बट IT में हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे। और कहने कि मैं LTI माइंट्री पे फोकस करूँगा। LTI माइंट्री पे पॉजिटिव बायस रहेगा। ये काउंटर बाजार की बिकवाली के बावजूद भी अपने आप को होल्ड करेगा और इनफैक्ट पूरे IT में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 6560 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में अब कहीं ना कहीं 6950 तक के टारगेट LTI माइंट्री में बनने चाहिए। LTI माइंट्री में एक अपॉर्चुनिटी बेसिकली चंदन कह रहे हैं कि आप लेकर चले, होपफुली यहाँ से सपोर्ट मिलता दिखाई दे। प्रशांत बताइए, समय का क्विक सिंगल? जी, यहाँ पे LTTS पे बिकवाली करने की सलाह होगी और करीबन 5380-75 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे कल के हाई के ऊपर, यानी करीबन 5450, 5450। यहाँ से टारगेट होगा 5200, 5200 से लेके 5150। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हुई सारी। निफ्टी अब 120 पॉइंट नीचे है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की शायद ज़रूरत है। अच्छा, आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट फोकस स्टॉक्स में। चाहे आप एंजल वन को देखें, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें, इनमें खासतौर से एंजल वन यहाँ पर करीब करीब 3% की गिरावट। पार्थिव स्पेस में क्या करना है? प्रॉफिट बुक करें क्या? यहाँ पर काफ़ी बड़ी रैली हुई है। एंजल वन हो, BSE हो, CDSL हो, कैम्स हो, और खासतौर से जब से F&O में आए हैं बड़ी रैली देखी हमने। एब्सोल्युटली अनुज जी, आई थिंक पिछले 6 महीने में देखे तो ये तो उस लिहाज से हमें लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये स्टॉक सिक्लिकल नहीं है। नो डाउट फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, बिजनेस मॉडल अच्छे है, लेकिन मार्केट आई थिंक के सेंटिमेंट से लिंक स्टॉक है। तो अगर आने वाले 3 से 6 महीने में अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक ठाक रहता है, आई वुड से इवन टाइम करेक्शन भी मार्केट में बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके वॉल्यूम्स कम होंगे, तो उस लिहाज से आई थिंक करेक्शन बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की राइट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये